हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में और आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट टीचिंग बाय पूजा गुलिया में। आज हम अपनी सीरीज 5 मिनट क्विक सीरीज की एक और नई वीडियो लेके आए हैं, जहां हम सीखेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, जो कि हमारा फैक्टराइज करने में बहुत ही ज्यादा यूज होता है। 10th में भी इसको आपको प्रॉपर यूज करना है, इसलिए इसका रिविजन एक बार तो मस्ट है भाई। तो देखिए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड में क्या होता है हमारे पास, ये हम कब यूज कर सकते हैं। मैंने आपको सिखाया था जब हम फैक्टर थ्योरम हमने पढ़ा था, तो जो भी हमारे पास, जैसे मेरे पास है एक पोलिनोमियल है 5x² + 3x - 2। मैंने आपको फैक्टर थ्योरम में बताया था कि हम 2 के जरिए अपने फैक्टर्स निकाल सकते हैं, लेकिन वो हमें रख रख के देखने पड़ेंगे, है ना। अगर एक दो आ रहा है, मतलब 1 2 3 4, बस इतने तो रख के देख सकते हैं, लेकिन जब कोई बड़ी टर्म आ जाए, लाइक यहाँ पे 20 आ जाए, 100 आ जाए, तब हम कैसे करेंगे। तो उस चीज से डील करने के लिए हमारी आती है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। बहुत इजी मेथड होता है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। इसके ना कुछ स्टेप है जो आपको याद करने हैं, मतलब उन्हीं स्टेप के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन होंगे। देखिए क्या स्टेप होता है इसमें। सबसे पहले तो आपको अपनी जो पोलिनोमियल है उसको अरेंज करना होगा इस फॉर्म में, ax² + bx + c। यानी पहले आपका x², फिर आपका x और फिर आपका कांस्टेंट टर्म। तो भाई मेरे ये अरेंज है इसी में, ठीक है। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये, आपको क्या करना है, आपको ये जो बीच वाली टर्म है ना, जो सिंगल x वाली है, वो आपको तोड़नी है। कैसे तोड़नी है, इसके तोड़ने की दो कंडीशन होंगे। क्या कंडीशन होगी, कंडीशन ये होगी कि जब हम इसके के साथ मल्टीप्लाई क्या है 3, जब हम इस 3 को ऐसे नंबर्स में तोड़ेंगे, इस 3 को हम ऐसे नंबर में तोड़ेंगे कि अगर उनको प्लस या माइनस करें तो हमारा 3 ही आए, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करें तो मेरा आना चाहिए जो 5 और 2 है, यानी जो टर्म ए होगी और जो सी होगी, a × c। मतलब कई बार हो सकता है कि भाई एक की जगह कुछ भी ना हो, सिर्फ एक ही हो, तो आप छोड़ दोगे, फिर आप सिर्फ सी को देखोगे। लेकिन आपको कंडीशन के ये दो ही शर्तें होंगी कि जब आप इसको तोड़ो। जैसे यहाँ पे है 5 और 2, 5 और 2 होता है मेरा 10। क्या होता है 10, और ये यहाँ पे क्या है 3। और साथ में आपको सिंबल से भी ध्यान रखने हैं भाई, ये 3 प्लस का है और 5 और 2 माइनस का आ जाए, क्योंकि 5 प्लस का और 2 माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस। तो मुझे इस 3 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि जब मैं उनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरा -10 आए, और जब मैं उनको प्लस करूं तो मेरा +6 आए। ऐसे कौन से नंबर है भाई। सबसे पहले आप देखो कि हम 10 कैसे लेके आ सकते हैं। भाई 10 मैं लेके आ सकती हूँ 10 × 1 करके, फिर मैं 10 लेके आ सकती हूँ 5 × 2 करके। और कोई तरीका है 10 लाने का? नहीं, यही दो तरीके हैं। तो देखिए भाई, 10 मेरा इस तरीके से आ सकता है जब मैं 10 × 1 करूंगी, लेकिन क्या 10 10 और 1 को जब मैं प्लस या माइनस करूंगी तो कभी भी मेरा 3 आ सकता है? नहीं आ सकता। तो भाई ये चीज कट गई। जब मैं 5 और 2 को देखती हूँ, 5 और 2 को गुना किया तो 10 तो आ जाएगा, लेकिन क्या 5 और 2 को माइनस या प्लस करके 3 आ सकता है? हाँ आ सकता है। अब क्यों, जब मैं 5 में से 2 माइनस करूंगी तो मेरा 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 आ जाएगा। ठीक है भाई, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, 10 भी आ गया 3 भी आ गया। अब कंडीशन क्या सेटिस्फाई करनी है कि जो 10 है वो मेरा माइनस का आना चाहिए और जो 3 है वो प्लस का आना चाहिए। भाई देखिए, उस तरीके से हम 5 और 2 को डिसाइड करेंगे कि माइनस का लेंगे या प्लस का लेंगे। भाई देखो, अगर मैं 5 को माइनस का ले लेती हूँ, मैंने 5 माइनस का ले लिया और मैंने 2 ले लिया प्लस का, ठीक है। अब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो 5 दूनी 10, ठीक है। एक प्लस का है एक माइनस का, तो माइनस का 10 आ गया। ठीक है भाई, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरा है कि जब इनको प्लस करूंगी तो प्लस का 3 आना चाहिए। भाई एक माइनस का एक प्लस का है और दोनों को प्लस करना है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे। 5 में से 2 गया, 3 आएगा। लेकिन 3 किसका आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? जो बड़ा होता है उसका निशान आता है, तो 5 बड़ा है, इसका मतलब माइनस का आएगा। तो ये तो मेरी बात गलत हो गई ना भाई, मुझे तो 3 प्लस का लेके आना था। इसका मतलब मैंने जो साइन इन पे चूज किए हैं वो साइन मेरे क्या है, वो मेरे गलत है। तो मुझे साइन चेंज करने पड़ेंगे। मतलब मैं मान सकती हूँ कि मेरा 5 प्लस का है और 2 माइनस का है। भाई एक प्लस और एक माइनस का होगा तो जब आप उनको गुना करेंगे रिजल्ट हमेशा माइनस आएगा, तो यहाँ पे -10 तो पक्का है, ये तो आ ही रहा है। अब +3 लाने के लिए मैंने 5 को प्लस का कर दिया, क्योंकि 5 बड़ा हो गया, और जब इनको प्लस माइनस को प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो मेरा 3 हो गया। लेकिन निशान उसका आएगा जो बड़ा होगा। बड़ा कौन है, 5, तो प्लस का 5। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कब, जब मैं 5 प्लस का ले रही हूँ और 2 मेरा माइनस का आ रहा है। ठीक है, तो हमें ऐसे पेड़ ढूंढने हैं।
देखिए ये मैं आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगा रही हूँ, वरना मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 5 और 2 10 होता है, और 10 मेरा 5 और 2 को यूज करने पर मेरा 10 भी आ जाता है। ठीक है, अब इसको कैसे लिखना है ये देखिए, 5x²। अब यहाँ पे लिखना है आपको 5 और ये x, और यहाँ पे 2 माइनस का तो -2x और ये -2। अब मेरे पास ये 4 टर्म बन गई, मैंने 3 टर्म को तोड़ के 4 टर्म में बना लिया। अब आपको 2 2 टर्म के जोड़े बना लेंगे, जैसे ये जोड़ा बन गया मेरा। अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल दो। भाई 5 आ रहा है और x आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, 5x² है, तो एक x चला गया तो एक x बचेगा, 5 पूरा चला गया। ठीक है, फिर प्लस में यहाँ पे क्या है, 5x है, पूरा चला गया, 1 बच गया। हमें इस ये ऐसी चीजें कॉमन लेनी है कि जो ब्रैकेट में आएंगे ना वो मेरा दोनों जगह से सेम बचना चाहिए। ठीक है भाई, जैसे यहाँ पे x+1 बचा है ना, तो इधर भी कुछ कॉमन लेके x+1 ही बचना चाहिए, ये कंडीशन है, ऐसा बचना ही चाहिए। तो यहाँ से भाई मैं क्या करनी, यहाँ पे 2 निकल रहा, 2 निकल रहा, 2 तो कॉमन निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। अगर मैं माइनस कॉमन नहीं निकालूंगी, प्लस निकालूं, तो इधर भी माइनस बच जाएगा, इधर भी माइनस, जो कि x+1 के बराबर नहीं होगा। तो x+1 लाने के लिए मेरे को माइनस भी कॉमन निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से -2 निकल गया तो बच गया x+1, यहाँ पे भी x+1 है। अब एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इसमें से x+1 कॉमन निकालो, ये निकल गया x+1, तो अंदर बच गया 5x-2। और भाई यही आ गए मेरे फैक्टर्स। बस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके ये मेरे फैक्टर्स है। देख 2 ही लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ आपको थोड़ा समझाने के लिए ये सब महाभारत मैंने लिखी है, रामायण लिखी है। यही होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, बस इतना सा ही। ये जो चीजें आ गई ये आपके फैक्टर आ गई, जैसे x+1 और 5x-2, ये आपके आ गए फैक्टर्स। ये क्या आ गए, फैक्टर्स। और यहीं से आप जीरोस निकाल सकते हो। जीरोस कैसे निकलोगे, जीरोस निकाल सकते हो, x+1 को 0 के इक्वल लिख दो, तो x की वैल्यू आ गई -1, एक जीरोस आ गया आपका -1। इसी तरीके से 5x-2 को इक्वल टू 0 रखो, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2/5, एक जीरो आपका ये आ गया। ठीक है, बस यही तरीके हैं इनको सोल्व करने के, ये होते हैं हमारे फैक्टर। ठीक है, जैस मतलब इस, और देखिए ये क्या बताता है कि इन दोनों को जब गुना करेंगे ना तो सेम यही आएगा। बस यही मेरे फैक्टर हैं, और यही इतना सा ही काम होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म निकालने का। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने जो पूरी एक्सरसाइज पर चैप्टर कर रखा उसमें बहुत अच्छे से डिटेल से समझाया, और यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश की आपको डिटेल से समझाने की। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए एक दो क्वेश्चन इससे देख लेते हैं फटाफट। अब ये क्वेश्चन है, फैक्टराइज 6x² + 17x+5 बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म एंड बाय यूजिंग फैक्टर। भाई दोनों तरीके से आपके सेम ही आएंगे, लेकिन यहाँ पे अभी हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से ही करेंगे। क्या है मेरा, है 6x² + 17x+5। कंडीशन क्या है भाई, पहले तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होना चाहिए ये bx+c में, पहले x² फिर x फिर कांस्टेंट टर्म, ऐसे ही लिखा है मेरा। ठीक है, नहीं लिखा होता तो आपको अरेंज करना पड़ता। अब यहाँ पे 17x को तोड़ना है, किसको तोड़ना है, हमें 17 को तोड़ना। और कैसे कैसे तोड़ना है कि 6 5 30, मतलब है 5 30, कि गुना करे, कुछ ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है कि गुना करे तो 30 आए, गुना करे तो क्या आए 30 आए, और प्लस करे तो 17 आए। ठीक है, ऐसे तोड़ना कि गुना करे तो 30 आए और प्लस करे तो 17 आए। भाई इसका सबसे अच्छा मेथड ये होता है कि आप ये देख लो 30 कैसे कैसे बन रहा है। ठीक है, 30 कैसे कैसे बनता है, पहले तो भाई आप 30 गुना 1 करोगे तो 30 बनेगा, फिर आप 15 गुना 2 करोगे तो 30 बनेगा, फिर और किसी तरीके से 30 बन रहा है 3 पे, हाँ 10 गुना 3 करोगे तो 30 बन रहा है, 4 से तो नहीं होता, 5 से होता है, 5 गुना 6 करोगे तो 30 बन रहा है, फिर वही 6, बस यही जोड़े बन रहे हैं जिनसे हम 30 बना सकते हैं। ठीक है, तो अब 30 तो बन गया। अब ये देखना है क्या किसी को जोड़ के 17 आ रहा है या किसी को माइनस करके 17 आ रहा है। भाई 30 और 1 को देखते हैं, प्लस कर लो या माइनस कर लो, 17 कभी भी नहीं आएगा, इसको काट दो। 15 और 2 को देखो, 15 और 2 30 तो बन रही है, लेकिन क्या 15 और 2 को जमा करके 17 आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो ये हो सकता है। 10 और 3 को देखो, 10 और 3 को प्लस करके या माइनस करके 17 आएगा, कभी भी नहीं आएगा। 5 और 6 को या तो प्लस कर लो या माइनस कर लो, कभी भी 17 आएगा नहीं आएगा। तो ये सब कट गया, सिर्फ बचा मेरा 15 और 2। क्या बचा, 15। चलो मैं इसको यहाँ ना लिख के साइड भी लिखूंगी। मेरा आ गया भाई 15 और 2। अब मुझे ये पता, 15 और 2 को गुना करूंगी तो 30 बन गया।
ठीक है। अब ये देखना है प्लस के लेने हैं या माइनस के। यहाँ देखिए भाई 30 किसका है, प्लस का, तो इसका मतलब दोनों ही प्लस के होंगे, क्योंकि अगर माइनस का होता तो इनमें से एक माइनस का होता, अभी दोनों प्लस के हैं। और फिर हमें 17 लाना है, 15 और 2 को प्लस करेंगे तो 17 आएंगे, तो इसका मतलब दोनों ही यहाँ पे प्लस के होंगे। ठीक है, प्लस प्लस को प्लस करेंगे तो 17 आ जाएगा। बस ये आपको देखना है। तो ये हो गया मेरा 6x² प्लस यहाँ पे हम रखेंगे 2x। 2x मैंने यहाँ पे 15 क्यों नहीं रखा, क्योंकि भाई देखो 6 और 2 में से जब मैं कॉमन निकालूंगी तो 2 कॉमन निकल जाएगा, 15 में से ना 6 निकलेगा, है ना, कुछ नहीं निकलेगा ना। और यहाँ जब मैं 15x रखूंगी तो 5 और 15 में से कुछ कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें देखनी है। अब इन दो दो के ये बन गई, अब इसमें से कुछ कॉमन निकालो भाई, यहाँ से मुझे लग रहा है 2x कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 3x, और यहाँ पे कितना 1। इसी तरीके से यहाँ से मैंने 5 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बच गया मेरा 15 तीन होता है ना, तो 3x और प्लस 1। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन निकाल लो, तो निकल गया 3x, कुछ क्या हमें दिख रहा है 3x प्लस 1 है, और यहाँ से 2x प्लस 5। तो ये मेरे बन गए फैक्टर्स, ये मेरे इसके फैक्टर्स आ गए। बस हमें यही फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके फैक्टर निकाल गए। फैक्टर थ्योरम से मैंने आपको सिखा रखे हैं, आप वैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, बस उसमें आपको ट्रायल और एरर में बहुत सारे निकालने पड़ते हैं, यहाँ पे आपको इतनी नहीं करनी पड़ती जद्दोजहद, आपके आसानी से आ जाते हैं। ठीक है, आया समझ में, बहुत छोटे से क्वेश्चन है। वहाँ पे आपको बोला जाएगा ना फैक्टराइज, आप वहाँ पे बेहिचक होके स्प्लिटिंग ना मिडिल टर्म लगा सकते हो, बशर्ते आपको ये ना दिया गया हो कि आप फैक्टर थ्योरम का ही यूज करो। ठीक है, जैसे यहाँ पे है गुणनखंड कीजिए, फैक्टराइजेशन करना है, फिर वो आप किसी भी तरीके से करो, आप फैक्टर थ्योरम से करो या आप कैसे करो, आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करो। ठीक है, जैसे ये देखिए इसमें ये आपकी पहले तो आपको देखना स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। हाँ भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मतलब आपको बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना, 7x को स्प्लिट करना है। अब 7 को आपको कैसे कैसे स्प्लिट करना है कि आप प्लस करो तो माइनस का 7 आए, प्लस या माइनस करो तो माइनस का 7 आए, और आप गुना करो तो क्या है 12 आए, क्योंकि यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 1 है, 12 1 12। ठीक है, तो ऐसे को सबसे पहले आपको बस तरीका ये है कि आप ये देख लो 12 कैसे कैसे बनेगा। 12 बनेगा 12 गुना 1 करके, 12 गुनेगा 6 गुना 2 करके, 12 बनेगा 4 गुना 3 करके। ठीक है, और किसी तरीके से 12 नहीं बन रहा, इन्हीं तरीके से करेगा। अब आपको ये देखना है कि भाई ये जो नंबर आए हैं इनमें से 7 कैसे बन सकता है। 12 और 1 को आप प्लस कर लो या माइनस कर लो, 7 कभी भी नहीं बनेगा, तो इसको काट दो। 6 और 2 को आप प्लस कर लो या माइनस कर लो, 7 कभी नहीं बनाएंगे वो। ठीक है, लेकिन 4 और 3 को जब हम प्लस करते हैं तो हमारा 7 बन जाता है। ठीक है भाई, 4 और 3 को प्लस करेंगे तो 7 बन जाएगा। लेकिन कंडीशन अब ये है कि माइनस का 7 आना चाहिए। अब माइनस का 7 कैसे आएगा, भाई मुझे ये करने हैं प्लस, 4 और 3 करने हैं प्लस, जब बनना चाहिए 7। अगर मैं इनमें से एक भी माइनस कर दूंगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 7 तो नहीं बनेगा। तो इसका मतलब मुझे दोनों ही माइनस करने पड़ेंगे। अब जब मैंने दोनों माइनस कर दिए, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन सिंबल जो बड़ा होता है उसका आएगा, तो सिंबल तो माइनस का हो जाएगा और वैसे ये प्लस हो जाएंगे। और जब इनको डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगी तो 4 3 12, और माइनस माइनस खुद से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा, तो प्लस का 12 आ जाएगा। मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। कब, जब मैं माइनस का ये 4 ले रही हूँ और माइनस का 3 रख रही हूँ, तो यहाँ पे आप रखोगे 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। अब यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकालो, यहाँ से आपने कॉमन निकाल लिया 4x, तो ये बच गया 4 3 12 होता 3, और यहाँ पे x और माइनस का 1। इसी तरीके से यहाँ से जब आप माइनस निकालोगे 1, क्योंकि इसमें और कुछ कॉमन नहीं सिर्फ 1 है, तो ये तो बन गया 3x, और यहाँ पे प्लस था, मान लो प्लस बनता है दो दो माइनस से, तो एक माइनस बाहर चला गया तो अब सिर्फ एक माइनस बच गया, और ये बच गया। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन जो कि मेरा आ रहा है 3x माइनस 1, और यहाँ पे बच गया 4x माइनस 1, और ये आपके बन के फैक्टर्स। बस बस यहाँ पे बात खत्म हो गई, ये आपके आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ मैं आपको, जैसे ये है 2 और 3 और 7। भाई आप आपको देखना है यहाँ पे 7 है, आपको चाहिए प्लस का 7। कुछ दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको जोड़ो घटाओ तो प्लस का 7 आए, और जिनको गुना करो तो आए 3 दूनी 6 प्लस का 6। ठीक है, अब आपको देखना है 6 कब कब आता है। भाई 6 आता है मेरा 6 गुना 1 करके, 6 आता है मेरा 2 गुना 3 करके, और भी किस तरीके से 6 आता नहीं, इन्हीं तरीकों से 6 आता है। देखियो 3 और 2 को आप प्लस कर लो या माइनस कर लो, क्या कभी 7 बनेगा, नहीं बनेगा, तो कट गया। 6 और 1 को जब हम प्लस करेंगे तो 7 बन जाएगा। हाँ भाई बच जाएगा, मेरे पास ऑप्शन भी यही बचा है। तो 6 और 1 है, मतलब 6 और 1,
अब ये देख रहे हैं कि ऊपर साइन कैसे रहेंगे भाई, 6 भी क्या है, प्लस का है, ठीक है, मतलब गुना करने पर भी प्लस आ रहा है, 6 और 1 को गुना करेंगे तो मतलब दोनों प्लस के ही रहेंगे, और प्लस करने पर ही प्लस का 7 आ रहा है, तो 6 और 1 7, तो मतलब दोनों ही प्लस के हैं, ठीक है। यहाँ से हम ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं। 2x², अब यहाँ पे प्लस 6x प्लस 1x और प्लस 3, कॉमन कॉमन निकालेंगे, यहाँ से 2 निकल गया इन दोनों में से, और x निकल गया, तो यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे बच गया 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ से x भी चला गया। यहाँ पे x प्लस 3 है तो सिर्फ एक कॉमन निकलेगा, तो वो हो गया x प्लस 3। अब यहाँ से निकल गया कॉमन x प्लस 3, और यहाँ से 2x प्लस 1। देखो कितना छोटा क्वेश्चन हो गया फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सिर्फ 3 लाइन में आंसर हमारा निकल जाता है। सिर्फ आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है कि आप ऐसे कौन से 2 नंबर में तोड़ोगे, और ये सबसे आसान तरीका है, इससे कोई आसान तरीका हो नहीं सकता। आप बस आपको ये देख लेना है कि जिसको हम गुना कर रहे हैं वो किस किस नंबर से गुना करके बनता है। आपको पहले ये निकाल लेना है कि किन 2 नंबर का यूज करके हम गुना करके ये चीज बना सकते हैं, और उनसे प्लस वाली चीज आ जाएगी। ये सबसे आसान तरीका है, इससे आसान तरीका मुझे नहीं पता भाई कोई और होगा, और शायद आप लोगों को चाहिए भी नहीं अगर आप लोगों ने ये देख लिया। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही क्विक रीजन सीरीज में मैं आपके लिए वीडियोस लाती रहूंगी। थैंक यू सो मच।